ये कहानी शुरू होती है 1972 में मेघालय के तुरा में। एक छोटा सा असमिया ब्राह्मण परिवार, इस परिवार में जन्म हुआ एक बच्चे का जिसका नाम रखा गया जुबीन बोरठाकुर। नाम मशहूर म्यूजिशियन जुबीन मेहता के सम्मान में रखा गया। उनके गोत्र से आया सरनेम गर्ग। पिता मोहिनी मोहन बोरठाकुर मजिस्ट्रेट थे, लेकिन असल में कवि और गीतकार थे, जिन्हें कपिल ठाकुर के नाम से भी जाना जाता था। मां इल्ली बोरठाकुर थी, क्लासिकल सिंगर, डांसर और एक्ट्रेस। घर था म्यूजिक का मंदिर। यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जो असम की मिट्टी से निकलकर पूरे देश की धड़कन बनी। एक लड़का जिसने 38,000 से ज्यादा गाने गाए 40 भाषाओं में, लेकिन उसकी जिंदगी का अंत हुआ एक हादसे में 19 सितंबर 2025 सिंगापुर में। यह कहानी है जुबीन गर्ग की, असम के जुबीन ता की, जिन्होंने म्यूजिक को सेवा बनाया और लाखों दिलों में जगह बनाई। क्या आप सोच सकते हैं दोस्तों, एक छोटे से शहर का लड़का जिसके घर में म्यूजिक बजता था, कैसे बिलियन लोगों का सुपरस्टार बना। यह कहानी अनबिलीवेबल है, लेकिन यह जुबीन दा की कहानी है। आइए थोड़ा पीछे चलते हैं। तुरा का वो छोटा सा घर, हर कोने में म्यूजिक बजता था। लोग कहते हैं जुबीन ने 3 साल की उम्र में मां की गोद में तबले की थाप पर पहला गाना गाया था। यह सच है या कहानी, लेकिन म्यूजिक उनकी रगों में था। 11 साल तक पंडित रॉबिन बैनर्जी से तबला सीखा। गुरु रमानी राय ने असमिया लोक म्यूजिक की तालीम दी। उनकी छोटी बहन जॉन्की सिंगर एक्ट्रेस बन रही थी। वो जुबीन की सबसे बड़ी प्रेरणा थी। बड़ी बहन पॉलमी डॉक्टर बनी। देखिए, जुबीन की स्कूलिंग तुमुलपुर हायर सेकेंडरी स्कूल में हुई, फिर करीमगंज कॉलेज और बीए बरुआ कॉलेज में बीएससी शुरू किया, लेकिन पढ़ाई छोड़ दी। क्यों? म्यूजिक के लिए। साल 1992 में यूथ फेस्टिवल में वेस्टर्न सोलो परफॉर्मेंस में गोल्ड मेडल जीता और इस जीत ने उन्हें आत्मविश्वास दिया। जुबीन कहते थे, मां ने सिखाया म्यूजिक सीमाओं से परे है, वो असम की मिट्टी से उगता है। यही पहला जीवन मंत्र था। सपनों को अपनी मिट्टी से जोड़ो। अगर आप अपनी जड़ों को नहीं भूलते तो दुनिया आपको याद रखती है। 1990 का दशक आता है। असमिया म्यूजिक बदल रहा था। फोल्क और मॉडर्न बीट्स का फ्यूजन हो रहा था। 19 साल की उम्र में जुबीन ने 1992 में अपना पहला एल्बम अनामिका लॉन्च किया। अनामिका ने उन्हें असम का यूथ आइकन बना दिया। मजेदार बात यह थी कि जुबीन ने एल्बम में 12 इंस्ट्रूमेंट खुद बजाए, डोटारा, तबला, बाकी कई और। फिर 1993 में जुनाकी मोन रिलीज हुआ। फिल्म ऋतु का गाना था तुम्मी जुनू परिबा हुन आया। 1994 में माया। 1995 में आशा और बिहू एल्बम उजान पीड़िती। ये गाने असम के फेस्टिवल्स और शादियों की जान बन गए। हर गांव, हर शहर में जुबीन का नाम गूंजने लगा, लेकिन उनके सपने बड़े थे। एक मजेदार बात यह है कि जुबीन ने हिंदी और बंगाली में गाना शुरू किया तो असम के ही एक अलगाववादी संगठन उल्फा ने उनको धमकी दी, पर वो जुबीन थे और उन्होंने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना गीत गाता रहूंगा। दुनिया जुबीन के लिए मंच बन गई। 1995 में जुबीन मुंबई पहुंचे, लेकिन बॉलीवुड का रास्ता आसान नहीं था। उससे पहले कोलकाता में उन्होंने काम किया था। 2003 में एल्बम मोन बनाया। 2004 में शुधु तुमी के लिए 3 गाने कंपोज किए। 2005 में प्रेमी का गाना ओ बंधुरे गाया। जुबीन ऑलरेडी बंगाल और असम में फेमस थे, पर मुंबई में प्रोड्यूसर्स कहते हैं कि आवाज रॉ है, एक्सेंट है, जिसकी वजह से जुबीन को गाने का मौका नहीं मिल रहा था। फिर जुबीन ने छोटे शोज किए। लो बजट एल्बम में उन्हें गाना गाना पड़ा। चांदनी रात, यूं ही कभी जैसे एल्बम बनाए, पर जुबीन म्यूजिक से कभी अलग नहीं हुए। 2000 के दशक में रिमिक्स एल्बम से उन्होंने गुजारा चलाया। रिजेक्शन ने रातों की नींद उड़ा दी। कई बार उन्हें लगा कि सब खत्म हो चुका है, लेकिन बंगाली हिट्स ने रास्ता दिखाया। 2003 से 2005 के बीच फिल्म मुद्दा का सपने सारे पॉपुलर हुआ। जुबीन कहते हैं कि असम की मिट्टी में हार का बीज नहीं उगता। एक साल में 1500 गाने रिकॉर्ड किए, जिसे अनऑफिशियल गिनीज रिकॉर्ड भी कहा जाता है। आप जुबीन की जर्नी से सीख सकते हैं कि रिजेक्शन को रास्ता बनाओ। अगर आप हार नहीं मानते तो मौका जरूर मिलता है। और फिर आया 2006 फिल्म गैंगस्टर। म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम को एक सोलफुल पावरफुल आवाज चाहिए थी। जुबीन में वो सब था। गाना था या अली, रातों रात सुपरहिट, सूफी पॉप और रॉक का फ्यूजन। मजेदार बात,
इससे पहले अखोमिया डोटारा का हल्का सा टच था। इस गाने ने जुबीन को GIFA बेस्ट प्लेबैक सिंगर अवार्ड दिलाया। इसके बाद बॉलीवुड के दरवाजे खुले। क्रिश 3 का दिल तू ही बता सुबह सुबह जैसे हिंदी गाने गाए, लेकिन जुबीन के लिए असम के गाने ही असली ताज थे। और फिर आता है वो गाना जो जुबीन के दिल के सबसे करीब था। 2001 में फिल्म दाग के लिए जुबीन ने मायाविनी रातिर बुकुट लिखा, कंपोज किया और गाया। ये गाना भ्रम, लालसा और अलगाव की कहानी कहता है। हर अखोमिया के दिल में ये गाना बसता है। 2019 में बी बरुआ कॉलेज के कॉन्सर्ट में जुबिन दा ने कहा था कि मेरी मौत के बाद ये गाना बजाना। 2025 में उनकी मौत के बाद असम ने उनकी ये इच्छा पूरी की। शोक सभाओं से घरों में, सड़कों पर मायाविनी गूंजी। फैंस रोते हुए गाते थे। ये गाना उनकी आत्मा का हिस्सा था। याली के बाद जुबीन की जिंदगी दो रास्तों पर चली। एक तरफ बॉलीवुड के क्लब और प्लेबैक सॉन्ग्स, दूसरी तरफ असम के फोक और बंगाली बाउल, नेपाली रिदम्स और जैज के साथ एक्सपेरिमेंट्स शुरू किया। 40 से ज्यादा भाषाएं, अखमिया, हिंदी, बंगाली, बोडो, तमिल, संस्कृत, 38,000 से ज्यादा गाने। फैंस उन्हें म्यूजिकल कैमेलियन कहते थे। हर भाषा, हर स्टाइल में उन्होंने गाया। कभी सूफी, कभी रॉक, कभी बिहू। क्या आप सोच सकते हैं भाइयों इनकी वर्सेटैलिटी के बारे में? 2002 फरवरी जुबीन ने फैशन डिजाइनर गरिमा सेकिया से शादी की। गरिमा उनकी फिल्मों और प्रोजेक्ट्स की पार्टनर बनी, लेकिन उसी महीने एक हादसा हुआ। तेजपुर में एक शो के लिए जाते वक्त बारिश में उनकी बहन जॉन्की और एक दोस्त की कार ट्रक से टकरा गई। जॉन्की, जो तुम्मी मोड़ माथो मोड़ में उभर रही थी, उस हादसे में चल बसी। दिल दहलाने वाली बात यह थी कि जुबीन उसी कार में थे, लेकिन कुछ मिनट पहले वो दूसरी कार में शिफ्ट हो गए। इस हादसे ने उन्हें तोड़ दिया। उसी साल उनका एल्बम सिशु रिलीज हुआ। हर गाना जॉन्की को समर्पित था। जुबीन कहते थे, जब गाता हूं तो मेरी बहन मेरे साथ गाती है। देखिए, जुबीन सिर्फ गायक नहीं थे। 2000 में तुम्ही मोड़ माथो मोड़ में एक्टिंग की और डायरेक्शन शुरू किया। इस फिल्म के गाने को कंपोज किया। 2017 में मिशन चाइना डायरेक्ट किया और प्रोड्यूस की। यह असम की सबसे बड़ी हिट बनी। 6 करोड़ से ज्यादा कमाए। 100 दिन से ज्यादा थिएटर्स में चली। म्यूजिक डायरेक्शन में भी उन्होंने कमाल किया। 55th नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2009 में इकोज ऑफ साइलेंस के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का उन्हें अवार्ड मिला। 52nd नेशनल अवार्ड्स 2005 में दीन बंधु और म्यूजिक एक्टिंग में उन्हें नॉमिनेशन मिला। 2008 की मोन जाई को बेस्ट अखमिया फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला। जुबीन ने इसमें 12 इंस्ट्रूमेंट बजाए, ढोल, डोटारा, गिटार। 6 बार असम स्टेट अवार्ड्स में बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, फिल्म फेयर में बेस्ट मेल प्लेबैक, तुम्हार खोला हवा जैसे गाने के लिए उन्हें मिला। 2011 में अमेरिका के असम कन्वेंशन में गेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द ईयर, पेंटिंग्स बनाई, पोर्ट्रेट्स, सेल्फ पोर्ट्रेट्स, कविताएं लिखी, शब्द अनुभूति। 2009 में जुबिन और पोडियो, 2018 में और 2017 में सेजी सेजी अवार्ड मिला। जुबीन गर्ग को फैन दा कहते थे। दा मतलब बड़ा भाई। जुबीन दा असम के बाढ़ पीड़ितों के लिए चैरिटी कॉन्सर्ट्स और फुटबॉल मैच किए, फंड जुटाए, दान की अपील की, 15 अनाथ बच्चों को गोद लिया, उनको पढ़ाई और रहने की जगह दी। कलागुरु आर्टिस्ट फाउंडेशन में मेंटली चैलेंज लोगों के लिए इंस्टीट्यूट की योजना बनाई, दान में उनकी मदद की। न जाने कितने लोगों को जुबीन दा ने फाइनेंशियल हेल्प दिया। इतना ही नहीं, 2019 के CA प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स के साथ सड़कों पर उतरे, शांतिपूर्ण रैलियां निकाली। 2020 से 2025 में खासकर कोविड में स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट को फाइनेंशियल मदद की। अपने घर को ही केयर सेंटर बना दिया। फोक आर्टिस्ट को हर तरीके से सपोर्ट किया। एड्स और ब्रेन कैंसर जागरूकता के लिए ब्रांड एम्बेसडर बने। जुबीन कहते थे, म्यूजिक सेवा है, असम को वापस लौटाना मेरा कर्ज है। आपको पता है, जुबीन के कॉन्सर्ट्स लेजेंडरी हुआ करते थे। 4-5 घंटे वो नॉन स्टॉप गाते थे। फैंस कहते थे, जुबीन दा आते ही दर्द भूल जाते हैं। हर कॉन्सर्ट्स लगभग याली या मायाविनी के साथ खत्म होता था। 2022 में दिग्बोई के नजी राटिंग तुमुली फेस्टिवल में अपनी 20 फुट की स्टैचू का उन्होंने अनावरण किया। 2020 में नडेहिंग नदी पर बांस का पुल उनके नाम पर बना। सोचिए कितना प्यार। उनके कॉन्सर्ट्स में हजारों लोग जुड़ते थे। बिहू फेस्टिवल में उनकी आवाज जादू बिखेरती थी। एक बार
बार गुवाहाटी में बारिश में भीगते हुए वो गाते रहे और गाना ही नहीं रोका। फैंस ने कहा जुबिन दा ने बारिश को भी गाना बना दिया। और फिर आता है सितंबर। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के लिए जुबिन सिंगापुर गए। लाजरस आइलैंड पर यॉट ट्रिप के दौरान स्विमिंग के लिए उतरे। पहली बार वो लौट आए, फिर लाइफ जैकेट उतार कर दोबारा स्विम करते हैं। अचानक सीजर आया, वो बेहोश हो गए। रेस्क्यू टीम ने सीपीआर दिया, सिंगापुर जनरल हॉस्पिटल लेके गए। दोपहर 2:30 बजे उनकी मृत्यु हो गई। कारण डूबना। पर हादसे के कुछ ही घंटे पहले जुबिन दा ने सोशल मीडिया पर वीडियो डाला था, फेस्टिवल में मिलते हैं। जुबिन गर्ग की मौत की खबर से असम ठहर गया। दुकानें बंद, सड़कों पर शोक। बिना किसी के फोर्स के पूरे शहर 4 दिनों तक न जाने किस सन्नाटे में बस गया। ये था प्यार, ये थी इज्जत जो जुबिन ने अपने जीवन में कमाया था। डिब्रूगढ़ में लोग मायाबनी गाते गाते रो रहे थे। पीएम मोदी ने कहा कि जुबिन भारत का सांस्कृतिक खजाना थे। सीएम हिमंता विश्व शर्मा बोले असम ने अपनी धड़कन खो दी है। विशाल ददलानी ने लिखा भारत का असली रॉक स्टार चला गया। पत्नी गरिमा ने कहा कि उन्हें गीतों से जिंदा रखो। फैंस सड़कों पर जुटे, हर गली में या अली और मायाबनी गूंजा। यहां तक कि जुबिन दा ने जाते जाते भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। जुबिन दा के फिनरल में वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट क्राउड आया। आप सोचिए कि दुनिया में इतना ज्यादा क्राउड किसी के फिनरल में नहीं गया। ये थे जुबिन दा। इतना प्यार मिलता था उन्हें और इतना ही प्यार उन्हें मिलता रहेगा। जुबिन दा एक इंसान नहीं, एक फिनोमेना बन गए। जुबिन दा आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी विरासत अमर है। जुबिन गर्ग का सफर 2025 में थम गया, लेकिन उनकी धुनें आज भी गूंजती है। दोस्तों कमेंट में बताइए कि आपका फेवरेट जुबिन दा सॉन्ग कौन सा है। क्या उनकी कहानी ने आपको प्रेरित किया? अगर हां तो इस कहानी को शेयर करिए, क्योंकि म्यूजिक सिर्फ गाना नहीं है, एक जिंदगी है।